आज हम स्टूडेंट्स एंटोनियम्स करेंगे। ठीक है, एंटोनियम ठीक है ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे रिच का ऑपोजिट क्या होगा, पुअर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का क्या मतलब, टू लीव सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट। ठीक है, और अरेस्ट अवॉइड करने के लिए ठीक है चोरी चोरी निकल जाना, भाग जाना। ठीक है, एब्सकॉन्ड का मतलब ये होता है, बट इसका एंटोनियम क्या होगा, एंटोनियम होगा सरेंडर करना। ठीक है, वो सीक्रेटली अवॉइड कर रहा था अरेस्ट, कोई चोर। ठीक है, बट उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। एबॉलिश का मतलब क्या होता है, टू एंड अ लॉ ऑफिशियली। ठीक है, कोई लॉ था, कानून बनाया होता, उसको ऑफिशियली एंड करना। तो उसका एंटोनियम क्या होगा, इम्पोज करना, लॉ को लागू करना। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब एग्जिस्टिंग ओनली एज आइडिया, नॉट फिजिकल थिंग। एग्जिस्टिंग ओनली आइडिया, आइडिया ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वो फिज़िकली कोई थिंग हम नहीं है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, कंक्रीट। ठीक है, ठोस जो आइडिया है हमारे पास। ठीक है, एक्चुअल का मतलब होता है फैक्चुअल। एक्चुअल का ऑपोजिट फैक्चुअल। एक्चुअल जो एग्जिस्ट कर रहा है रियलिटी में। ठीक है, फैक्चुअल जो हम फैक्ट्स होते हैं हमारे पास, तो एक्चुअल का ऑपोजिट फैक्ट, फैक्चुअल। अबाउंड टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करना, अबाउंड का मतलब। एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्केर्स। ठीक है, अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब हम एग्री कर रहे हैं। ठीक है, इन अकॉर्डिंगली कोई काम कर रहे हैं या फिर। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट डिसहार्मनी। कोई काम करते करते ठीक है अकॉर्डिंगली नहीं हम कर रहे। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो डिसहार्मनी क्रिएट हो गई ना। सपोज आप ग्रुप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो फॉलो कर रहे हो, सबको टास्क दिए हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली हो रहा है, बट अगर कोई काम नहीं करके आएगा तो डिसहार्मनी क्रिएट हो जाएगी। अकस्टम का क्या मतलब है, टू मेक यूर सेल्फ गेट यूज टू समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ के आप आदी बनना चाहते हो, हैबिट बनना चाहते हो। ठीक है, बनाना चाहते हो, टू मेक यूर सेल्फ गेट यूज टू समथिंग। अकस्टम का मतलब ये होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एब्जॉर। एब्जॉर का टू विदड्रा वंस वर्ड। अब जैसे आप कोई हैबिट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपने जब रेजोल्यूशन लेते हो कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है, ये काम करूँगी, तो बट फिर आप विदड्रॉ कर देते हो। ठीक है, तो आप वो चीज़ को नहीं आप करते। ठीक है, तो वो हमारे पास एब्जॉर हो गया। एनीलेट, टू डिस्ट्रॉय समथिंग कम्प्लीटली। एनीलेट मतलब किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना। अगर डिस्ट्रॉय करे तो ऑपोजिट क्या होगा, तो उसको रीजनरेट करना। एंटीक क्या क्या है, मॉडर्न। असाइन, सस्पेंड। ठीक है, कोई काम हमने असाइन किया, ठीक है, पर बाद में उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ऑपोजिट यही हुआ ना, कोई चीज़ असाइन करी हुई थी, फिर उसको हमने कैंसिल कर दिया, मतलब सस्पेंड कर दिया। बेलिजरेंट अनफ्रेंडली या अग्रेसिव होता है। ठीक है, इसका मतलब, तो उसका बेलिजरेंट को अनफ्रेंडली है या अग्रेसिव है तो न्यूट्रल कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव भी नहीं कह सकते हम। ठीक है, कह भी सकते हैं। बीनीथ का मतलब, बीनीथ जो हमारे अंडर है। ठीक है, जैसे अब ये पेन है, ये हैंड मेरा इसके अंडर है। ठीक है, बीनीथ पेन, हैंड है जो मेरा, बीनीथ ही पेन है। ठीक है, इनटू द एयर मतलब उसके अबव है। ठीक है, पेन के ऊपर है मेरा हैंड। ठीक है, तो बीनीथ लोअर पोजीशन, अलोफ्ट इनटू एयर। तो अलोफ्ट इसका क्या है, लॉफ्ट का मतलब इनटू एयर होता है, मतलब वो अपर पोजीशन में होता है। ठीक है, तो बीनीथ, अलोफ्ट। बिगाइल, बिगाइल का क्या मतलब है हमारे पास, डिस्टर्ब करना। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गया उसका एंटोनियम। ठीक है ना। बेन, समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल। बेन का मतलब जो ट्रबल कॉज करे। ठीक है, तो वूंड, रियलिस्टिक, डैमेज, यहाँ पर कुछ नहीं है, उसका ऑपोजिट। ठीक है, समथिंग कॉजेज ट्रबल तो मतलब डैमेज ही हो गया, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा। बियर का मतलब क्या है, क्रम्बल। ठीक है, बियर का मतलब टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस। इसका ऑपोजिट मतलब जो बियर का ऑपोजिट है उसको क्रम्बल होता है, उस छोटी चीज़ों में तोड़ देना। ठीक है ना। ब्रिस्क, ब्रिस्क हमने किया था। ब्रिस्क हम क्या कहते थे, एक्टिव था उसका सिनोनियम। ठीक है, मतलब जो फास्ट हम वॉकिंग करते हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो। ठीक है, ब्यूकॉलिक का क्या मतलब है, अर्बेन। ठीक है, अर्बेन। ब्राइट का क्या मतलब होगा, अब हमारे पास डिम्यून, कन्वर्ट, स्टंड, इग्नोरेंट। ठीक है, ब्राइट है कोई बच्चा, ठीक है, कोई बच्चा हमारे पास हम कहते हैं कि इग्नोरेंट है। ब्लैमिश, ब्लैमिश का क्या मतलब है हमारे पास, यहाँ पे ऑपोजिट क्या है उसका, फैशन। ब्लेज का क्या मतलब हो गया, आइस। ब्लेज का मतलब आइस। बिनाइन का मतलब हमने किया था कि काइंड होता है। ठीक है, तो बिनाइन का ऑपोजिट क्या होगा, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, एक मेडिकल टर्म में भी इसको यूज़ करते हैं कि बिनाइन का क्या मतलब हो कि ट्यूमर्स हमारे पास कैंसरस नहीं होते,
मैलिग्नेंट का क्या मतलब कि ट्यूमर्स हमारे पास कैंसरस हैं, ठीक है ना। ब्रूटल का मतलब क्रूअल किया था हमने, ठीक है, तो उसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हमारे पास मर्सीफुल हो जाएगा। ब्लेम किया हमने, ठीक है, तो ऑपोजिट अगर ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, अपलॉड कर रहे हैं। क्रेडिलेस भी किया था हमने, ट्रस्ट विदाउट प्रॉपर एविडेंस, ठीक है, बिना प्रॉपर एविडेंस के किसी पे हम ट्रस्ट करना, तो उसका क्रेडिलेस का ऑपोजिट हो जाएगा कि हम सस्पिशियस हैं कि ये हमारे पास, हम इस बंदे पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमें सस्पिशन है कि ये ट्रस्ट करने लायक है या नहीं है। कैजुअल क्या है हमारे पास, टू परस्यूट समवन टू डू समथिंग, ठीक है, किसी को परस्यूट करना, ठीक है, किसी को फोर्स नहीं कह सकते, ठीक है, मनाना कि कोई वो काम करे। तो डिस्यूड इसका ऑपोजिट क्या होगा, कैजुअल का डिस्यूड, तो मतलब परस्यूड समवन टू डू समथिंग, तो डिस्यूड का मतलब कि हम परस्यू नहीं करेंगे कि कोई वो काम करे। कॉशियस का ऑपोजिट क्या हो गया हमारे पास, रैश, यहाँ पे कोई और नहीं है, ठीक है, कॉशियस रैश। सेंसरशिप, अब जैसे, ठीक है, हम टीवी शोज़ देखते हैं या कोई न्यूज़ चैनल सुनते हैं तो वहाँ पर सेंसरशिप लगा देते हैं, ठीक है, कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं सुटेबल होते या कोई ऑडियो होगी, ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों के लिए होता है हमारे पास कि ये किड्स वीडियो नहीं है, आप, ठीक है, यूट्यूब पर देखोगे तो वो चीज़ क्या है, सेंसरशिप, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो रिस्ट्रिक्शन सेंसरशिप का ऑपोजिट क्या है कि अप्रूवल दे दिया, ठीक है, अप्रूव कर रहे हैं हम उस चीज़ को। चाउस का क्या मतलब होता है, कंफ्यूजन हो गया या डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, तो उसका चाउस क्रिएट किया है तो उसका सिमेट्री, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करिए तो कोई हम सिमेट्री में कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट। चाइवेलरी क्या है हमारे पास, चाइवेलरी वेरी पोलाइट हो गया या काइंड हो गया, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज का मतलब लैक ऑफ करेज टू फेस डेंजर। अब यहाँ पे ये आपको सिमिलर नहीं इतना लग रहे होंगे, बट जो चाइवेलरी है हमारे पास वो पोलाइट हो गया, काइंड हो गया, ठीक है, तो थोड़ा मतलब करेज आ जाता है इसमें चाइवेलरी में, कि यहाँ पर बस हमारे पास कॉवर्ड इसमें कि वो डेंजर को फेस नहीं कर सकता, ठीक है, बट यहाँ पर इसका यही मीनिंग बन रहा है। कमोशन जैसे हम कहते हैं ना कि क्या, अब मूवीज़ वगैरह में भी सुनते होंगे, ठीक है, कि क्या कमोशन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, नॉइज़ क्रिएट करी हुई है, तो उसका ऑपोजिट है ट्रंक्विलिटी। ट्रंक्विलिटी का मतलब काम होता है, ठीक है, ट्रंक्विल अगर आप करो तो काम, तो क्वाइट, ठीक है ना, तो कमोशन का ट्रंक्विलिटी। क्लिंग वही होल्ड करना टाइटली, ठीक है, वो हम कह देते बहुत क्लिंगी है, हमने सिनोनियम भी किया था इसका, ठीक है ना, क्लिंग का सिनोनियम था होल्ड, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो फोरगो मतलब गिव अप, ठीक है, उस चीज़ को छोड़ देना। कंप्लायंस का क्या मतलब है कि हम कंसेंट दे रहे हैं, ठीक है, कंप्लायंस का क्या मतलब है कि हम कंसेंट दे रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिफाइंस मतलब हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। कन्वर्जेंस का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पे, रैमिफिकेशन, कन्वर्जेंस रैमिफिकेशन, कन्वर्ज करनी कोई, ठीक है, चीज़ें, तो उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा कि जो रिज़ल्ट वो अनएक्सपेक्टेड आता है हमारे पास, ठीक है। डिवल्ज क्या है हमारे पास, टू टेल समथिंग दैट इज़ अ सीक्रेट। डिवल्ज का क्या मतलब हुआ कि कोई चीज़ बता देनी, जो हमने, जैसे अब आप फ्रेंड्स दो बात, ठीक है, दो फ्रेंड्स हो तो आपके बीच में कोई सीक्रेट था बट आपने वो तीसरे पर्सन को बता दिया, ठीक है, तो वो डिवल्ज करना हुआ, तो उसको ऑपोजिट क्या हुआ, कंसील करना, कि वो सीक्रेट आपने किसी को नहीं बताया, वो आपने एक दूसरे के साथ ही रखा, हाइड करके रखा, ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या ऑपोजिट हो गया, एग्रीमेंट। डिसअप्रूव का अप्रूव हो सकता है यहाँ पे, अब ठीक है ना। डिसअप्रूव का क्या हो गया हमारे पास, के इस्टेब्लिश करना, ठीक है, ऑपोजिट हमारे पास। डाइवर्जेंस का क्या होगा, अब डाइवर्ज किया है, ठीक है, जैसे दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, रिवर्स हैं, ठीक है, दो, ये रिवर जा रही है हमारे पास, ठीक है, ये डाइवर्ज होगी, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, वो जब स्प्लिट हो रही है तो वो डाइवर्ज होगी। कॉन्फ्लुएंस का क्या मतलब हो जाएगा हमारे पास कि वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, टू थिंग्स जो हमारे पास कंबाइन हो रही है, दो रिवर्स अब यहाँ से ऐसे आ रही है या कंबाइन हो रही है हमारे पास, ठीक है। डेंजर का मतलब क्या है, गॉडी प्लेसमेंट पेमेंट सेफ्टी, डेंजर सेफ्टी। डिसअप्रोबेशन मतलब स्ट्रांगली हम किसी चीज़ को डिसअप्रूव करें, ठीक है, इनकार करें किसी चीज़ को। तो सैंक्शन का क्या मतलब हुआ, परमिशन, ठीक है, हम सैंक्शन दे देते हैं, कोई परमिशन दे देते हैं, जैसे अब बिल्डिंग का, ठीक है, हम डिसअप्रोबेशन कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं बनेगी, ठीक है, सैंक्शन दे दिया, परमिशन दे दिया।
डेयरिंग का क्या मतलब हुआ, अब हमारे पास डिसमेंटल, लॉफुल, स्लिपरी, डेयरिंग, कॉवर्डली, ठीक है। डैरोगेट मतलब होता है इंसल्ट करना, अगर इंसल्ट करना तो ऑपोजिट इसका क्या होगा, फ्लैटर करना, ठीक है। डिटेन का मतलब डिटेन कर लिया, अब कल्टिवेट, वाइब्रेंट, स्लिम, तो यहाँ पे फोरगो आएगा, ठीक है। डिटेन का क्या आएगा, वो फोरगो, अभी अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल एक और करी थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो, डिफ़ाई का क्या मतलब है, टू रिफ्यूज़ टू ओबे। डिफ़ाई मतलब हम किसी का ऑर्डर नहीं मानते, ठीक है, ओबे नहीं करते, तो उसका ऑपोजिट एप्रीहेंड आ जाएगा। एप्रीहेंड मतलब हम उस ऑर्डर को, ठीक है, ओबे कर रहे हैं। डिफ़ॉर्म का क्या मतलब हुआ, डिफ़ॉर्म मतलब बिखरा हुआ, ठीक है, कुछ सिमेट्री नहीं है हमारे पास, तो उसका ऑपोजिट सिमेट्री आ जाएगा। डिफेस, डिसफिगर इट इन सम वे, ठीक है। डिफेस का मतलब डिसफिगर कर देना कोई, जैसे अब मैंने यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, उस पर मैंने ऐसे पेन ऐसे ऐसे मार दिया, ठीक है ना, उसको डिसफेस कर दिया, ठीक है, तो उसको ख़राब कर दिया मैंने, तो ये डिफेस हो गया, उसका मतलब तो डिसफिगर करना, उसकी शेप ख़राब कर देना, ठीक है ना। तो उसका ऑपोजिट क्या है हमारे पास, शेप। शेप का ये मतलब हुआ कि हम उसको शेप दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम्बल को मैंने यहाँ पे पेन मार के ख़राब कर दिया, अगर ये इसको ये तो पेन है, अगर पेंसिल के साथ इरेज करूँ तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो वो शेप बन गई उसकी, ठीक है ना। डिफेम क्या हो गया अब हमारे पास, एओलोजाइज। डिफेम, एओलोजाइज। एओलोजाइज का मतलब टू प्रेज समबडी हाईली। डिफेम तो हम वही करते हैं ना, ठीक है, किसी को बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, किसी की तारीफ़ नहीं करे, कोई काम अगर उसने अच्छा नहीं किया, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया या कुछ भी है, तो इलोजाइज का मतलब क्या है हमारे पास, प्रेज करना समबडी हाईली। डोंट का मतलब डिस्करेज होता है, ठीक है। अब डिस्करेज का ऑपोजिट क्या हो गया, करेज। डोंट, करेज। डिस्क्रिमिनेशन मतलब फेयरनेस आ गई हमारे पास। डिग्निटी क्या है अब हमारे पास, डिसरेपुटेशन। डिग्निटी है हमारे पास, ठीक है, हम क्रिएट करके रखते हैं डिग्निटी अपनी सोसाइटी में, तो यहाँ पे डिसरेपुटेशन आ गया। डिक्राई का क्या, बी लिटल और पब्लिकली डिनाउंस करना, ठीक है। बी लिटल करना या पब्लिकली डिनाउंस करना, तो उसका ऑपोजिट एक्सग्रेट करना, ठीक है, हम एक्सग्रेट करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या है अब, एक्सपेल। एक्सपेल का क्या मतलब हुआ, अब्जॉर्ब, ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हुआ, अब्जॉर्ब। एक्स्ट्रावेगेंट का स्पेंडिंग टू मच मनी। एक्स्ट्रावेगेंट हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मनी जो उड़ाते हैं, तो वो एक्स्ट्रावेगेंट होता है। अगर उसका ऑपोजिट हो, ठीक है, नॉट जनरस कह सकते हैं, जनरस, ठीक है, कि मिजरली। मिजरली वो क्या है हमारे पास, वो इतना जनरस बंदा नहीं कि वो हमारे पैसे ऐसे वेस्ट करे, ठीक है, या किसी चीज़ के लिए पैसे वो दे हमें, ठीक है। एमिनेंट क्या है हमारे पास, फेमस एंड इम्पॉर्टेंट। एमिनेंट का मतलब फेमस हो गया या इम्पॉर्टेंट हो गया, तो उसका ऑपोजिट हम मेडिकोर कह सकते हैं कि ये इतना फेमस नहीं है, ठीक है। इवेजन, अवॉइडिंग समथिंग दैट यू शुड डू। इवेजन का मतलब कोई चीज़ हम अवॉइड कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है, जैसे अब पढ़ना होता है हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, बट हमें पता है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो इवेजन वो हो गया। तो उसका ऑपोजिट क्या है अब हमारे पास, यहाँ पे प्रीजन भी नहीं होगा, इलिटरेसी भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम पेमेंट लगा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पेमेंट ही बन रहा है। इवेजन का यहाँ पे वैसे नन ऑफ दीज आना चाहिए, आई विल चेक कि अगर यहाँ पे कुछ अलग हुआ इसका, ठीक है ना। इक्वेनिमिटी, काम स्टेट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। इक्वेनिमिटी हमारे पास कहते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, ठीक है, तो इक्वेनिमिटी वो चीज़ होती है कि काम स्टेट, ठीक है, शांत रहना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, तो उसका ऑपोजिट एगिटेशन, ठीक है। एगिटेशन मतलब वही मेंटल स्ट्रेस आ जाना, ठीक है। इनंसिएट क्या है हमारे पास यहाँ पे, टू एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली। इनंसिएट कोई आइडिया को, ठीक है, क्लियरली एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट करना है। कोई आइडिया दिया, ठीक है, दो बंदे उस पर एग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दो बंदे क्या कर रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक्सपीरेंट क्या है हमारे पास, एक्सपीरेंट पर्सनस बिहेवियर फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक्सपीरेंट क्या है हमारे पास, एक्सपीरेंट जो बंदा फुल ऑफ एनर्जी हो, ठीक है, हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या है, लाइफलेस, ठीक है, जो हम बिल्कुल ही डिप्रेस बंदा होता है, ठीक है, आप कह सकते हो कि वो लाइफलेस है, ठीक है। बिल्कुल डिप्रेस कहना लाइक अच्छा नहीं लगता, बट लाइफलेस के
यही एक मीनिंग बन रहा है, ठीक है, कि उसके एनर्जी नहीं है, ठीक है, वो बस ऐसे ही चलता फिरता है, काम कर रहा है, ठीक है। इंक्रोच क्या है हमारे पास, इंक्रोच यूज़ मोर ऑफ समथिंग दैन यू शुड। यूज़ मतलब इंट्रूजन होगी बेसिकली, जैसे हम प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है, एक तो होता है कि किसी ने जिसको ठीक है हिस्सा दिया गया है वो उतना यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट ग्रांट आ जाएगा। ग्रांट में क्या मतलब, उस जो फ्लैट है जो हम, ठीक है, वो प्रॉपर्टी लिया है थी, उसकी वैलिडिटी टर्मिनेशन है कि 2 से 3 ईयर्स आप इसको यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम 3 ईयर्स, ठीक है। बट इनक्रोच का मतलब कि आप इंट्रूड कर रहे हो, ठीक है, वो उस पर आप अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एंटोनियम्स थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर कर लीजिएगा, या एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं।